मोदी साहब टनल बनाएंगे, आप किश्तियों में डूबते मरते रहेंगे। ये पहली ना किश्ती डूबी है ना आखिरी है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा कि आजाद कश्मीर के लोगों को किस तरह आप सेटिस्फाई करेंगे कि मकबूजा, आज जिसको आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां की तरक्की जो है, वहां पे जो दूध की नहरें चलाने लगे हैं मोदी, सब चला रहे हैं, आप उस किस तरीके से उनको बताएंगे कि हम क्या। लेकिन आप यही कह सकेंगे ना, यार देखो असी भी भूखे बैठे हैं, तुम भूखे बैठे देखो ना जी, असि आप गरीब लोग हैं, इधर मर गए हैं, अब साढ़े को कख नहीं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों, मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्रियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ट्रेड आपकी जरूरत है। ठीक है सर, इसमें एक चीज ये भी ऑब्जर्व करने वाली है, नोट करने वाली है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के अदारे हो, स्टैब्लिशमेंट हो, क्या ऐसा हम करें कि इंडिया को जो इशू है, मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वहां से हमेशा यही एक मैसेज आता है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करो तो हम हमेशा हाजिर हैं ट्रेड के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद और इस तरह के दूसरे लोगों के एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अगर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें। जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे, दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को, अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन वी हैव टू बिकम सीरियस। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौधरी साहब इस वक्त जो HE से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वाशिंगटन DC, टोरंटो में, लंदन में जाके से देखता हूं, खून के आंसू रोता हूं, क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से, किस किस्म की वो गाड़ियां चलाते हैं, किस किस्म के वो घरों में रहते हैं, किस तरह के उनके लल्ले तरल्ले हैं, उनकी जाबें क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है। लेकिन अफसोस के साथ 76 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, अपना कोई लोकल लीडर ढूंढें। अच्छा सर, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, हमारे पॉलिटिशियंस फ्रांस की एग्जांपल देते नजर आते थे, या इस तरह के कंट्रीज की, कि भाई वहां देखें किस तरीके से लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन आज जो वहां पे कंडीशन है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो साहब, मेरी नजर में ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज द सेम। दुनिया में आज भी अगर देखा जाए तो जनरल लॉ मौजूद है। ताकतवर जो है वो कमजोर को ऑप्रेस कर रहा है। ये तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जहां भी होगा ये इसी तरह होगा। जहां मेजॉरिटी होगी वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करेगी, सुप्रेस करेगी। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ यूरोप, फ्रांस का मॉडल नहीं,
है, ये पूरे यूरोप का मॉडल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से वहां पे मर्दों की किल्लत हुई, फिर उन्होंने जिस तरीके से बाहर से अपनी जहां कॉलोनीज थी स्पेशली वहां से लोगों को ला के आबाद किया। दिस इज 21st सेंचुरी है, यू कैनॉट ट्रीट पीपल लाइक शीप्स और समथिंग। आपने मेजॉरिटी की बात की, मिनॉरिटी की बात की, आपने बोला दुनिया में कोई भी ऐसी स्टेट है जहां पे मिनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट होगा, कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे। यूएस में क्या एक सिंगल लॉ नहीं है? क्या एक ही कानून के तहत मुस्लिम, हिंदू, ईसाई जो भी यूएस में रह रहे हैं, क्या वो एक लॉ को फॉलो नहीं करते, यूनिफॉर्म लॉ को? नहीं, यूनिफॉर्म लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन लॉ, मैं एक सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा कि जो आप देखते हैं, जो स्टैचू है उसका, जस्टिस का, उसकी आंखों में पट्टी होती है। मैं खुद एक बहसीते वकील आपको बताना चाहता हूं कि लॉ को, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूं। मैं जब लॉ स्कूल में यहां पे पढ़ रहा था तो हमारी एक्सरसाइजेस होती थी, एक केस स्टडी दी जाती थी और उसके 3 जवाब मांगे जाते थे, जो कि तीनों के तीनों जवाब ठीक होते हैं। एक उसका एज ए डिफेंस अटर्नी उसका जवाब देना होता है, वो भी ठीक होता है। एक एज ए प्रोसिक्यूटर देना होता है, वो भी जवाब ठीक होता है। तीसरा एज ए जज उसका जवाब देना होता है सेम केस का, और वो जवाब भी ठीक होता है। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि लॉ की इंटरप्रिटेशन में फर्क होता है। अब मैं एक छोटी सी बात बताना, लास्ट इस पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ज्यूरी के सामने आपका केस जाता है, अगर ज्यूरी रेप है किसी खातून का और ज्यूरी के अंदर ज्यादा खवातीन है, तो अल्टीमेटली उनकी सिंपैथी जो होगी वो खातून के साथ होगी। अगर किसी अफ्रीकन अमेरिकन, किसी काले का केस है, ज्यूरी के अंदर ज्यादा काले हैं, तो जाहिर उसकी तरफ वो लीन करेंगे ज्यादातर। अगर मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब मैं यहां पे लॉ कर रहा था, हमें कानून लॉ स्कूल में यह बताया जाता था कि कोर्ट और ज्यूरी ऑलवेज स्टैंड विद द वीक पर्सन। एक बंदा, आप अगर आज केस करना चाहें, आप एप्पल के ऊपर केस करें तो ज्यूरी आपका साथ देगी, एप्पल का साथ नहीं देगी। आज आप टोयोटा गाड़ियों के ऊपर आप केस करें तो ज्यूरी और जज जो है वो आपकी तरफ ज्यादा सिंपैथाइजर होगा वर्सेस उस कंपनी के। तो ये जस्टिस जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये किताबों की हद तक तो ठीक है, लेकिन मेरे वालिद साहब वकील थे, 1958 में वो लॉ स्कूल गए, तो वो हमेशा ये कहते थे कि लॉ सिर्फ गरीब आदमी के कोई ख्वाब ही देता है, जस्टिस नहीं देता। आपको देखा है, एक दुकान का केस चलता है, 40-40 साल पाकिस्तान में चलता है। आज आपकी अदालतें सिर्फ एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए इस तरह लग रहा है जिस तरह पीटीआई की अदालतें हैं। सिर्फ उनको 5.5 लाख केस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सिर्फ उनकी तवज्जो एक केस के ऊपर है। तो मैं वो पूछता हूं, फिर जस्टिस किधर से आएगा? और बिल्कुल उसी तरह अमेरिका के अंदर हो रहा है। अब मैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की मिसाल देना चाहूंगा। उनके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन ये है कि व्हाइट हाउस से जाती दफा वो कागजात को साथ ले गए, डॉक्यूमेंट, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट से। यही डॉक्यूमेंट जो बाइडेन साथ लेके गए थे तो कानून नहीं तोड़ा गया। यही डॉक्यूमेंट बराक ओबामा लेके गए थे तो कानून नहीं टूटा। यही कागजात बिल क्लिंटन लेकर गए तो कानून नहीं टूटा, लेकिन आज टूट चुका है। तो कानून डिपेंड करता है कि हुज इन पावर, ताकत में कौन बैठा, वो कानून उसकी बांदी बन जाता है, उसकी लौंडी बन जाता है, एंड ही डिक्टेट्स हिज ओन टर्म्स इन द लॉ। ठीक है सर, इंडिया में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है और बहुत से मतलब वहां के जो गवर्नमेंट है उन्होंने मशवरा लिया है तमाम सेक्टर से, तमाम मजहबी फिरकों से मशवरा लिया है। सुनने में आ रहा है, खबर ये आ रही है कि मुसलमानों को कुछ को इश्यूज है कि भाई शरी लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इश्यूज हैं आपस में। क्या समझते हैं, यूएस में पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो वहां पे जाके यूएस के रूल को इंप्लीमेंट करता है, के ऊपर फॉलो करता है और वहां पे मानना पड़ता है। जबकि हमारे यहाँ पे अगर कोई इस तरह की चीज आती है तो उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि ये मजहब के खिलाफ है या ये चीजें हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपके 72 फिरके हैं, तो आपने एक गली में 6 मस्जिदें हैं, और आपकी जब अजानें शुरू होती हैं तो वो 2-2 घंटे अजानें खत्म नहीं होती। एक मस्जिद वाला जो सामने से दूसरा मौलवी गुजरता है उसको पत्थर मारता है, एक मौलवी दूसरे को सुबह शाम कहता है ये काफिर है, ये काफिर है। आपने दर हकीकत इस्लाम को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अगर देखा जाए, मैं आज आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। बहुत अरसा पहले हमारे भेरा शरीफ के पीर करम अली शाह साहब, जो कि अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, वो एक बार रूम में आए। तो मैं उस वक्त अभी यंग लॉयर था, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि मोहतरम, आप इतना पढ़े हैं, अजहर यूनिवर्सिटी से आप पढ़ कर आए हैं, पीर करम अली शाह हैं, आप अथॉरिटी हैं इस्लाम पर, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसको आप ट्रू इस्लामिक कंट्री कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा था, नहीं, दुनिया में एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसको ट्रूली इस्लामिक कंट्री कहा जा सके। हम मुसलमानों ने शरिया को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो इट हैज बिकम नॉन इन्फोर्सेबल इंस्ट्रूमेंट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल।
भारत ये, भारत वो, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, ये जो कहानी है वो अक्सर आपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सुनते हुए देखा है। आज यही सवाल कहीं ना कहीं जब साजिद तरार साहब से पूछा जाता है तो तरार साहब भी यही कहते हैं कि भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है भारत जैसे बनने की। मोदी साहब यहाँ पर टनल बनाने लग रहे हैं और ये किश्तियों में डूबकर मर रहे हैं, और ये हकीकत बात है। आज तक पाकिस्तान जिस बांध के पीछे पिछले 15 वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं कि पाकिस्तान एक डैम बना रहा है, वो आज तक डैम बनकर तैयार नहीं हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से आप युवा की बात करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर में जाकर एक तरह से युवाओं को बहुत प्रेरित किया है। कभी जो युवा वहाँ पर रहकर पत्थरबाजी करते थे, आज उनके हाथ में लैपटॉप्स हैं, किताबें हैं, और वो आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूथ पावर सही दिशा में जा रही है। लेकिन वहाँ आपके यहाँ क्या है? वहाँ पर आज भी मदरसा छाप जो युवा है वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत की परिभाषा बना हुआ है। आप ये देखिए लंदन में किस तरह से वहाँ पर जो जिहादी हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, मिनी पाकिस्तान बना के सब रह रहे हैं, वो एक तरह से रूल करना चाह रहे हैं ब्रिटिश के ऊपर ही। आप किसी देश में गए हो, किसी देश के आप मेहमान बने, पहले उस देश ने आपको अपनाया और आप उसी के, एक कहावत नहीं है कि पाकिस्तान उसी हाथ को काटते हैं जो इसको खाना खिलाता है। यही हाल वो यूके में भी करने लगे। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ मुसलमान शांति से रह रहा हो। कई बार कहता है ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा देखकर लगता है कि जहां जहां ये पाकिस्तानी गए हैं वहां वहां की अर्थव्यवस्था डूबकर खत्म हो गई है। और यही कारण है हर कोई पाकिस्तानियों को निकालकर बाहर फेंक रहा है। तो भारत से आप कंपेयर करना बंद कर दें, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो भारत के बारे में सोचते हैं। आप अपने बारे में नहीं सोच पाते हो, किसी दूसरे के बारे में क्या ही बोल सकते हैं। आप लोगों का क्या कहना कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।